नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 14 बहू की विदा के व्याकरण से संबंधित प्रश्न करेंगे। यह पाठ रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। वाक्य वाक्य कहते किसे हैं? जिस शब्द समूह से वक्ता का यानी कि बोलने वाले का आशय व्यक्त होता है, कि हमें पता लगता है कि वो बोलने वाला जो है वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी बात का हमें अर्थ पता लगता है कि वो यह कहना चाह रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है। जैसे कि उदाहरण है, मैं खेलने जा रहा हूँ। ये पूरा एक वाक्य है। ठीक है। तो अब हम वाक्य के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य के रचना के आधार पर 3 भेद हैं। तो आइए पहले हम उनकी परिभाषा देखते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। सरल वाक्यों में एक या अधिक कर्ता हो सकते हैं। सरल वाक्यों में एक या अधिक कर्ता हो सकते हैं, परंतु समापिका क्रिया एक ही होती है। सरल वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। जिसके बारे में कहा गया है वह क्या होता है? उद्देश्य होता है। ठीक है। जिसके बारे में कहा जा रहा है यानी कि कर्ता। ठीक है। जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए वो क्या है? उद्देश्य है। और उद्देश्य के बारे में जो कहा जा रहा है वह विधेय होता है। ठीक है। जैसे राम खाना खा रहा है। ठीक है। तो इसमें राम के बारे में कुछ कहा जा रहा है ना, तो राम क्या होगा? उद्देश्य। और वो कर क्या रहा है? उसके बारे में क्या कहा जा रहा है? कि वो खाना खा रहा है। तो राम क्या होगा? उद्देश्य। और खाना खा रहा है वो क्या होगा? उसका विधेय होगा। ठीक है। तो साधारण शब्दों में जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। इन्हें हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। ठीक है। जैसे पानी बरस रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब अगला है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य मिलते हैं। वे और, किंतु, अथवा आदि योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। ये और, किंतु, अथवा ये क्या है? योजक शब्द हैं। ठीक है। और संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य मिलते हैं और उनके मध्य में ये योजक शब्द लगे होते हैं, लेकिन वे अर्थ के लिए अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। लेकिन यदि उन दोनों वाक्यों को अलग अलग कर दिया जाए तो उनका अपना अपना एक अर्थ होता है। ठीक है। तो जहां 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक यानी कि योजक अवयव से शब्द से जुड़े होते हैं वे क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। और किंतु, और, या, इसलिए आदि क्या है? ये सभी अवयव शब्द हैं। ठीक है। जिन शब्दों से ये वाक्य जुड़े होते हैं। तो इसके उदाहरण देखते हैं हम। इसके उदाहरण हैं जैसे आप कुछ पिएंगे या आपके लिए भोजन ले आऊं। ठीक है। हमने क्या पढ़ा? आप कुछ पिएंगे या आपके लिए भोजन ले आऊं। अब इसमें या योजक शब्द इसमें जुड़ा हुआ है बीच में। ठीक है। और अगर हम इन दोनों वाक्यों को अलग अलग करें, आप कुछ पिएंगे, आपके लिए भोजन ले आऊं, तो ये क्या है? अलग अलग बन जाएंगे, है ना। इन दोनों का अपना अलग अलग अर्थ होगा। तो संयुक्त वाक्यों में 2 या 2 से अधिक वाक्य मिलते हैं और वे योजक शब्दों जैसे कि और, किंतु, अथवा, इसलिए, या आदि से जुड़े होते हैं। अब अगला है मिश्रित वाक्य। जिन वाक्यों में एक से अधिक सरल वाक्य या उपवाक्य जुड़े हों और उनमें एक वाक्य प्रधान यानी मुख्य हो और दूसरा आश्रित हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब प्रधान वाक्य उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है। ठीक है। और आश्रित उपवाक्यों का प्रारंभ प्राय
किससे होता है? आश्रित जो उपवाक्य हैं उनका प्रारंभ, उनकी शुरुआत किससे होती है? कि, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि से होती है। ठीक है, तो दोबारा ध्यान दीजिए। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक प्रधान और अन्य वाक्य क्या हो? गौण हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि हिरण ही एक ऐसा वन्य पशु है जो कुलाचे भरता है। कि हिरण ही एक ऐसा वन्य पशु है जो कुलाचे भरता है। अब यहाँ पर जो कुलाचे भरता है, कुलाचे भरना ये क्या है? एक आश्रित उपवाक्य है। और हिरण ही एक ऐसा वन्य पशु है, ये क्या है? प्रधान उपवाक्य। ठीक है, इसकी क्रिया यहाँ पर मुख्य है। तो अब हम इनके उदाहरण करेंगे तो आपको ये परिभाषा जो है और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए व समझिए। अंदर से मिठाई का थाल लाओ। राजेश्वरी अंदर चली जाती है। अपना निर्णय सुना चुका हूँ। मैं जल्दी ही फिर आऊँगा और उस बार विदा अवश्य होगी। अगला वाक्य, राजेश्वरी रुक जाती है और मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है। अगला वाक्य, बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच कर दे दें, पर बेटे वालों की नाक बो सिकुड़ी ही रहती है। अगला वाक्य, जरा ये भी देख लें कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। अगला वाक्य है, इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले अंगुली दबा ली। अगला वाक्य, अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते। अब दिए गए वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि इनकी रचना में अंतर है। इनमें क, ख और ग भाग सरल वाक्य के उदाहरण हैं। ये देखिए, ये क, ख और ग, ये तीनों क्या हैं? सरल वाक्य के उदाहरण। अंदर से मिठाई का थाल लाओ। राजेश्वरी अंदर चली जाती है। अपना निर्णय सुना चुका हूँ। और घ और अण भाग संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। घ और अण यानी कि ये दोनों। मैं जल्दी ही फिर आऊँगा और उस बार विदा अवश्य होगी। अब ये अलग वाक्य है, ये अलग वाक्य है, और ये दोनों वाक्य इस योजक शब्द से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या होगा? संयुक्त वाक्य। अगला भी देखते हैं, राजेश्वरी रुक जाती है और मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है। राजेश्वरी रुक जाती है, मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है, और इसमें भी क्या है? और योजक शब्द जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है? संयुक्त वाक्य के उदाहरण। ठीक है, और अगर इन वाक्यों को अलग अलग कर दिया जाए, मैं जल्दी ही फिर आऊँगा, तो इसका भी एक अपना स्वतंत्र अर्थ है। उस बार विदा अवश्य होगी, और इस वाक्य का भी अपना एक अलग स्वतंत्र अर्थ है। ठीक है, अब बाकी जो च, छ, ज और झ भाग हैं, ये मिश्रित वाक्य के उदाहरण हैं। च देखते हैं, बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेचकर दे दें, पर, अब ये पर क्या है? यहाँ पर से जो भी ये आगे वाक्य शुरू है, ये क्या है? आश्रित। बेटे वालों की नाक भौं सिकुड़ी ही रहती है। अगला वाक्य, जरा ये भी देख लें कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। अब ये यहाँ से जो शुरू है, ये क्या है? आश्रित उपवाक्य। अभी हमने पढ़ा था कि जिनका प्रारंभ जो है प्राय की, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि से होता है, वो क्या होते हैं? आश्रित उपवाक्य। इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले अंगुली दबा दी, तो ये क्या है? आश्रित उपवाक्य, और इनकी क्या है? इसकी मुख्य क्रिया यानी कि प्रधान उपवाक्य। अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते, ये आश्रित उपवाक्य, और ये क्या है? आगे वाला
मुख्य क्रिया, ठीक है, यानी प्रधान उपवाक्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। अब आप अपनी ओर से सरल संयुक्त व मिश्रित वाक्य के एक एक उदाहरण लिखिए। सरल वाक्य का हमें उदाहरण लिखना है। आप अपनी ओर से इस वाक्य के अलावा कोई और वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, मोहन अपनी कक्षा में प्रथम आया। आप लिख सकते हो कि मैं खेलने जा रहा हूँ, पानी बरस रहा है, सभी लोग, इस गांव के सभी लोग कसरत के शौकीन हैं। तो ये सभी क्या है? सरल वाक्य के उदाहरण। अब हमें संयुक्त वाक्य का उदाहरण बनाना है। संयुक्त वाक्य, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ और स्नान करता हूँ। अब योजक शब्द से ये दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं। अगर हम इन्हें अलग अलग कर दें तो मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ, तो ये क्या होंगे? अलग अलग बन जाएंगे ये वाक्य। लेकिन इस और योजक शब्द ने इन दोनों वाक्यों को जोड़कर संयुक्त कर लिया, यानी संयुक्त वाक्य बन गया ये। अगला है मिश्रित वाक्य का उदाहरण हमें देना है। मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी। मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी। की से जो ये शुरू हुआ है वाक्य, ये क्या है? आश्रित उपवाक्य। और ये क्या है? मालिक ने कहा, ये क्या है? इसकी क्रिया क्या है? मुख्य है, यानी कि प्रधान उपवाक्य। आप इन वाक्यों के अलावा अपनी ओर से सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य के उदाहरण लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए सरल वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांटकर लिखिए। हमने अभी पीछे पढ़ा था कि उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं। ये देखिए, जिसके बारे में कहा गया है, जिसके बारे में कोई बात हो रही है, कहा जा रहा है, वह क्या है? उद्देश्य होता है, यानी वाक्य का कर्ता। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है, यानी कि वो क्या क्रिया कर रहा है, ठीक है, उसकी क्रिया का विस्तार। तो अब हम इन वाक्यों में से हमें उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखना है। उद्देश्य वाक्य क्या है? गोरी आ रही है। अब यहाँ पर गोरी के बारे में बात हो रही है, तो गोरी क्या है इस वाक्य का? उद्देश्य। और आ रही है, आने की क्रिया कर रही है वो, तो वो क्या है? विधेय, आ रही है। अगला वाक्य, सब एक ही धातु के बने हैं। सब की बात हो रही है यहाँ पर। सब क्या है? उद्देश्य। एक ही धातु के बने हैं, एक ही धातु का बना होना है, ये क्या है? विधेय। मेरा फैसला आखिरी है। मेरा क्या है? मेरे बारे में बात हो रही है, तो मेरा क्या है? उद्देश्य। और फैसला आखिरी, क्या बात हो रही है? कि मेरा फैसला आखिरी है, फैसला आखिरी है, तो ये क्या है? विधेय। मेरी गाड़ी का समय हो रहा है। मेरी क्या है? उद्देश्य। और गाड़ी का समय हो रहा है, वो क्या है? विधेय। मुझे रुपए नहीं चाहिए। मुझे वाक्य का उद्देश्य है और विधेय क्या है? रुपए नहीं चाहिए। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए दो वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य लिखिए। अब ये हमें दो वाक्य दिए गए हैं, हमें इन्हें जोड़कर, इनको मिलाकर हमें संयुक्त वाक्य बनाना है। और संयुक्त वाक्य हम कैसे बनाएंगे? इनके मध्य में योजक शब्द जोड़कर। वाक्य क्या है? सोहन घर आया, उसने खाना खाया। तो हम संयुक्त वाक्य बनाते हैं। सोहन घर आया और उसने खाना खाया। आप मिठाई खाएंगे, आप नमकीन खाएंगे। ये दो वाक्य हैं। अब हमें इसे एक करना है, संयुक्त करना है। आप मिठाई खाएंगे या नमकीन। जैसे आपके घर में भी कोई आ जाता है, आप पूछते हैं ना, आप चाय लोगे या कॉफ़ी, है ना, आप ठंडा लोगे या गरम। तो इस तरह से हमें संयुक्त करना है इस वाक्य को। वह दौड़ना चाहता था, उसके पैर में चोट लगी हुई थी। तो इसे संयुक्त करके कैसे लिखेंगे? वह दौड़ना चाहता था किंतु उसके पैर में चोट लगी हुई थी। बारिश हो रही थी, मेरे कपड़े भीग गए। तो इसे संयुक्त वाक्य में बदलना है। बारिश हो रही थी इसलिए मेरे कपड़े भीग गए।
वह मुझे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता। तो संयुक्त वाक्य बनेगा वह मुझे नहीं जानता और मैं उसे नहीं जानता। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए संयुक्त वाक्यों में से योजक शब्द हटाकर उसे दो स्वतंत्र वाक्यों में के रूप में लिखिए। अब हमें संयुक्त वाक्य दिया गया है, उसमें से हमें योजक शब्द को हटाना है और दो स्वतंत्र वाक्य बनाने हैं। जैसे, उसने बहुत परिश्रम किया और वह कक्षा में प्रथम आया। तो अब ये और को हटा देंगे, हम योजक शब्द को हटा देंगे, तो दो स्वतंत्र वाक्य क्या बनेंगे? उसने बहुत परिश्रम किया, वह कक्षा में प्रथम आया। अगला है संयुक्त वाक्य, सुबह हो गई थी और चिड़िया चहचहा रही थी। तो दो स्वतंत्र वाक्य क्या बनेंगे? सुबह हो गई थी, चिड़िया चहचहा रही थी। वह गाना चाहता था किंतु उसका गला खराब था। वह गाना चाहता था, उसका गला खराब था। हमने ये योजक शब्द जो है हटा दिया है और दो स्वतंत्र वाक्य बना दिए। डॉक्टर ने रोगी को देखा और दवाई दी। ये संयुक्त वाक्य है। दो स्वतंत्र वाक्य क्या बनेंगे? डॉक्टर ने रोगी को देखा और दूसरा वाक्य क्या बनेगा? डॉक्टर ने रोगी को दवाई दी। रात अंधेरी थी और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। तो इसके दो स्वतंत्र वाक्य बनेंगे, रात अंधेरी थी, योजक शब्द हटा देंगे तो चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए मिश्र वाक्यों में से उदाहरण के अनुसार प्रधान मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य छांटकर अलग कीजिए। जैसे ये उदाहरण दिया गया है, पिताजी ने कहा कि कभी पढ़ भी लिया करो। तो पिताजी ने कहा, ये क्या है? प्रधान वाक्य है। और की के बाद जो भी वाक्य होता है वो क्या होता है? आश्रित वाक्य है। की के बाद जो भी, यानी कि की के बाद, या हमने जो अब पीछे पढ़ा था कि, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि से जिनका प्रारंभ होता है वो क्या होते हैं? आश्रित उपवाक्य। तो इसी तरह से हमें इनको भी लिखना है। माँ को पता चला कि यह फिल्म का गाना है। तो प्रधान वाक्य क्या है? माँ को पता चला। ये क्या है? प्रधान वाक्य। यह फिल्म का गाना है, जो की के बाद है वो क्या है? आश्रित वाक्य। मेरी वह साइकिल खो गई जो आप लाए थे। तो ये क्या है? प्रधान वाक्य। मेरी वह साइकिल खो गई, प्रधान वाक्य। आप लाए थे, जो आप लाए थे वो क्या है? आश्रित वाक्य। तय हुआ कि अन्य विशेषज्ञों की राय ले ली जाए। तय हुआ प्रधान वाक्य और अन्य विशेषज्ञों की राय ले ली जाए, ये क्या है? आश्रित वाक्य। मास्टर जी नाराज हो गए क्योंकि बच्चे शोर मचा रहे थे। तो प्रधान वाक्य क्या है कि मास्टर जी नाराज हो गए, बच्चे शोर मचा रहे थे। क्योंकि बच्चे शोर मचा रहे थे तो क्या आएगा? बच्चे शोर मचा रहे थे, आश्रित वाक्य। नीना की नानी का देहांत हो गया क्योंकि वे बहुत बीमार थी। प्रधान वाक्य क्या है? नीना की नानी का देहांत हो गया और आश्रित वाक्य क्या है? वे बहुत बीमार थी। वह फ्रॉक सुंदर थी जिस पर सितारे लगे हुए थे। तो प्रधान वाक्य क्या है कि वह फ्रॉक सुंदर थी। अब जिस पर के बाद जो शुरू है वो क्या है? आश्रित उपवाक्य। तो ये सितारे लगे हुए थे वो क्या होगा? आश्रित उपवाक्य, जिस पर हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर उनके सामने सरल संयुक्त मिश्रित वाक्य लिखिए। अब हमें ये वाक्य पढ़ने हैं, फिर हमें बताना है कि ये सरल वाक्य के उदाहरण हैं, मिश्रित या संयुक्त वाक्य के। पिताजी की अच्छी खासी नौकरी थी। ये बिल्कुल सरल वाक्य है। ठीक है, ना इसमें कोई योजक शब्द है, ना ही ये की, ताकि आदि शब्दों से जुड़ा हुआ है। तो क्या है इसमें? यह है सरल वाक्य। अगला है, राकेश ने कहा कि कल हिंदी की परीक्षा है। अब इसमें की शब्द आ गया।
तो ये क्या है, मिश्रित वाक्य का उदाहरण। मुझे पुस्तकें पढ़ने की चाट लग गई, ये क्या है, सरल वाक्य। जब तुम पढ़ रहे थे तब मैं खेल रहा था, तो ये क्या है, मिश्रित वाक्य कि जब तुम पढ़ रहे थे तब मैं खेल रहा था। ये आश्रित उपवाक्य और ये प्रधान उपवाक्य। रेहाना मुंबई घूमना चाहती थी किंतु उसकी परीक्षाएं चल रही थी। अब यहाँ पर ये किंतु योजक शब्द है, तो इसका मतलब ये क्या है, संयुक्त वाक्य। सपना ने एक डरावना सपना देखा, ये क्या है, सरल वाक्य है, ना इसमें कोई योजक शब्द है ना ही ये इसमें कोई भी वाक्य ऐसा है जो आश्रित हो। सभी बच्चे चाहते हैं कि उनके शिक्षक स्नेहपूर्ण व्यवहार करें। सभी बच्चे चाहते हैं, प्रधान वाक्य, कि उनके शिक्षक स्नेहपूर्ण व्यवहार करें। अब की के बाद जो भी ये शुरू है वाक्य वो क्या होगा, आश्रित वाक्य यानी कि मिश्रित वाक्य का ये उदाहरण है। पुनीता ने फिल्म देखी और सो गई। अब ये और क्या है, योजक शब्द। अब आपको पता है जहां पर योजक शब्द आ जाए वो क्या होगा, संयुक्त वाक्य। शशि की वह पुस्तक फट गई जो उसके मामा लाए थे। अब ये क्या है, मिश्रित वाक्य। शशि की वह पुस्तक फट गई, प्रधान वाक्य, उसके मामा लाए थे, आश्रित वाक्य। ठीक है। माता जी ने शोभा को डांटा क्योंकि वह खाना नहीं खा रही थी। ये क्या है, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य का उदाहरण है जो भी शब्द आपको पता है, क्योंकि, कि, जो, जिसे, यदि आदि से शुरू होते हैं, आदि से शुरू होते हैं, वो क्या होते हैं, मिश्रित वाक्य के उदाहरण। ठीक है। क्योंकि इसमें माता जी ने शोभा को डांटा, ये क्या है, प्रधान वाक्य। और जो क्योंकि से शुरू है जो भी वाक्य वो क्या है, आश्रित वाक्य। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देशानुसार बदलकर लिखिए। मुझे परीक्षा देनी है इसलिए लखनऊ जा रही हूँ। अब ये हमें दिया गया है संयुक्त वाक्य का उदाहरण, तो हमें इसे सरल वाक्य में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम, मैं परीक्षा देने के लिए लखनऊ जा रही हूँ। अगला है, मैंने एक बहुत बीमार आदमी देखा। अब ये सरल वाक्य है, हमें इसे मिश्र वाक्य में बदलना है। मैंने एक आदमी देखा जो बहुत बीमार था। अगला है, रवि अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है। अब ये सरल वाक्य है, इसे हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो कैसे लिखेंगे, रवि अच्छा खिलाड़ी है और पढ़ने में भी तेज है। ठीक है, पढ़ने में भी तेज है। अगला वाक्य है, सफेद गाय घास चर रही थी। सरल वाक्य है, हमें इसे मिश्र वाक्य में बदलना है। तो कैसे लिखेंगे, एक सफेद गाय थी जो घास चर रही थी। अगला वाक्य, बच्चों ने खीर खाई और सो गए। ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, हमें इसे सरल वाक्य में बदलना है। बच्चे खीर खाकर सो गए। ठीक है। तो बच्चों, इससे आगे के प्रश्न, आओ दोहराएं से संबंधित प्रश्न हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।